तो द्वारिकाधीश की ग्रहचर्या देखने के लिए नारद जी आए। सबसे पहले रुक्मणी जी के भवन में प्रवेश किया नारद जी महाराज। वहां पे ठाकुर जी भोजन आरोग रहे थे, रुक्मणी जी भोजन करा रही थी। इतने में नारद जी आए। ठाकुर जी आओ 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 नारद जी महाराज आइए विराजिए। कैसे आगमन हुआ? बोले प्रभु बस दर्शन करने आया। रुक्मणी जी ने प्रणाम किया। द्वारिकाधीश से थोड़ी देर चर्चा हुई। रुक्मणी जी को एकांत में ले जाकर के नारद जी बोले और देवी सब ठीक, गृहस्थाश्रम प्रेम पूर्वक कोई आपको तकलीफ तो नहीं? रुक्मणी जी बोली मैं कहां तक बताऊं आपको, मैं तो कभी कभी कहती हूं कि आप औरों के पास भी जाया करो। ये सत्यभामा जामवती बेचारी ये सब रूठ के बैठ जाएंगी किसी दिन, जाते ही नहीं, मेरे भवन से जाते ही नहीं बाहर कभी। नारद जी तिरछी नजर से ठाकुर जी को देख रहे, बोले कि चलो यहां से तो तुम पास हो गए, जामवती आदि इनके यहां जाते नहीं हो, जरूर शिकायत करेंगे आपकी। भगवान बोले जाओ वहां भी चले जाओ। नारद जी महाराज तुरंत अगली पत्नी के भवन में गए, जामवती। अब जैसे ही वहां प्रवेश किया तो क्या देखा? ठाकुर जी अपने छोटे छोटे बालकों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। नारद जी बोले अभी तो ये वहां बैठे थे, भोजन कर रहे थे, अब यहां आ गए। और जैसे ही नारद जी को आते देखा, फिर से ठाकुर, अरे वाह वाह नारद जी आए, अरे जामवती देखो नारद जी पधारे, लड्डू लाओ लड्डू खवाओ। नारद जी बोले नाटक देखो इनका, अभी वहां पे भी कर रहे थे स्वागत, अब यहाँ फिर से वही स्वरूप, इतना नाटक करेंगे पत्नियों के सामने कि देखो जैसे कुछ पता ही नहीं। नारद जी से भगवान कहते हैं और सब ठीक, सब आनंद? बोले सब आनंद में। जामवती जी से पूछा, बोले देवी सब ठीक है, ठाकुर जी की कोई शिकायत तो नहीं, गृहस्थाश्रम में सब मंगल है, आपकी इच्छा आदि सब पूर्ण हो रही है, कभी कोई तकलीफ तो नहीं? बोले नहीं नहीं नारद जी, बहुत द्वारिकाधीश इतना ध्यान रखते हैं, सदैव पास रहते हैं, जब जब द्वारिका में रहते हैं मुझे अपने संगे ही ले जाते हैं, भ्रमण के लिए जाएंगे आदि आदि सब साथ में ही रहते हैं। नारद जी तिरछी नजर से देख रहे हैं द्वारिकाधीश को, बोले बहुत बहुत चतुर हैं, कोई सुरंग बना रखी होगी नीचे से, दौड़ के आ गए होंगे यहाँ पे। नारद जी बोले अगले भवन में दौड़ के जाऊंगा।